बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जी आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ सेंटेंस। ये टॉपिक हम अमूमन आपको एंटी टेस्ट में पढ़ाते हैं जी, और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा। और एंटी टेस्ट में ये किस तरह आता है? एंटी टेस्ट के अंदर हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई वर्ड अंडरलाइन होता है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आया कि ये वर्ड सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है या वर्ब है, तो कौन सा वर्ब है, मोनोट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, वो एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। अगर वो सब्जेक्ट है तो क्या वो कंप्लीट सब्जेक्ट है या वो सिंपल सब्जेक्ट है। तो ऐसे बहुत से सवाल हमारे जहन में आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है जी। सेंटेंस में अगर हम टाइप्स में चले जाएं तो टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शन यानी कि पर्पज़ अलग हैं, टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अलग हैं। और अगर हम सेंटेंस की टाइप्स को जब हम स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ते हैं तो हमें पूरा क्लॉज का टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है उसकी टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जिसमें हम पढ़ते हैं जी सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। इसी तरह अगर हम सेंटेंस की टाइप्स में चले जाएं बेस्ड ऑन फंक्शन, तो हम उसमें जो है आपको पता है अफर्मेटिव है, उसमें जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव है जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव की फिर आगे टाइप्स कन्फर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव है, टैग क्वेश्चंस हैं। फिर इसी तरह हमारे पास इम्पेरेटिव है, इसी तरह एक्सक्लेमेटरी है, इसी तरह ऑप्टेटिव है। तो बहरहाल वो हम किसी और दिन उसको हम स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओनली पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सबसे पहले ये देखें जी, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, लेकिन उसमें जो यू है वो अज्यूम्ड हम कर सकते हैं, यू हमारा सब्जेक्ट होगा, यू ओपन द डोर, क्योंकि हम यू को कह रहे हैं, सेकंड पर्सन को कह रहे होते हैं ओपन द डोर। बहरहाल देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट है इसको हम नाउन पार्ट भी कहते हैं और जो प्रेडिकेट है हम इसको वर्ब पार्ट भी कहते हैं। इसको नाउन पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मेन वर्ड होता है वो नाउन होता है, और वो एज कोई भी अगर फ्रेज़ होगा या क्लॉज होगा वो एज अ नाउन या एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा। तो अब हम सेंटेंस के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है? तो उसके लिए मैंने दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं, टू वर्ड्स, व्हाट और हु। जो व्हाट का आंसर दे या हु का आंसर दे सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट होगा। जैसा कि हम देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल है, अ पॉकेट बुक वाज लॉस्ट। हम इसके ऊपर हु का क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सॉरी व्हाट का, व्हाट वाज लॉस्ट। अब सवाल पूछें अपने आप से, व्हाट वाज लॉस्ट? पॉकेट बुक वाज लॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पॉकेट बुक, अ पॉकेट बुक इज अ सब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। और बाकी जो हिस्सा बचेगा सब्जेक्ट के बाद, जो बाकी हिस्सा बचेगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा, वर्ब से लेके आगे वाला सारा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। अब ये देखें, बुक हमारा मेन सब्जेक्ट जो सिंपल सब्जेक्ट है, और जो बाकी वर्ड्स हैं उसके अंदर वो इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। इसी तरह अब हम ये देखते हैं, हु का क्वेश्चन पूछते हैं, द ओल्ड मैन डाइड, हु डाइड? द ओल्ड मैन डाइड। द ओल्ड मैन हमारे पास सब्जेक्ट है, हु डाइड? द ओल्ड मैन डाइड। तो द ओल्ड मैन हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर, ये हमारे पास सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस हैं। इन दो सेंटेंस में हमारे पास इसमें अ पॉकेट बुक सब्जेक्ट है और इसमें द ओल्ड मैन इसमें सब्जेक्ट है, और जो डाइड है ये हमारे पास प्रेडिकेट है। तो मेरे ख्याल में अब आपको सब्जेक्ट क्लियर होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। देखें जी, प्रेडिकेट में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो वर्ब होता है। यूं समझ लें कि वर्ब जो है सेंटेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करता है। कैसे प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करता है? कि वर्ब ने ही आते ही ये फैसला करना है कि मेरे बाद कौन आएगा। वर्ब फैसला करेगा कि मेरे बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा,
वर्ब फैसला करेगा कि मेरे बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब फैसला करेगा कि मेरे बाद एडवर्बियल आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, तो ये वर्ब फैसला करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ प्रेडिकेट में वर्ब को समझना लाजमी है। इस वजह से मैंने प्रेडिकेट को आपको समझाने के लिए मैंने वर्ब की डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे 3 से 4 काइंड्स प्रेडिकेट को समझने के लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो देखें वर्ब की कोई 50 से 54 या 55 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्रेडिकेट को समझने के लिए 3 to 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखें सबसे पहले हम देखते हैं जी लिंकिंग वर्ब। अगर फ़िक्रे के अंदर लिंकिंग वर्ब है, जिसको हम जैसे कहते हैं जो आपकी बी फॉर्म्स हैं, ज़मार, वाज, वर, इसी तरह आपके जो स्टेट वर्ब्स हैं जैसे कि लुक है, अपीयर है, साउंड है, सीम है, ये तमाम आपके लिंकिंग वर्ब्स में आते हैं। और इनको कुछ ग्रामर बुक्स में इनको कॉपुलाज भी जो है हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब आया हुआ है तो समझ लें इसके बाद में आने वाला जो वर्ड होगा दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे देखें प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स हैं, वर्ब होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, हम एडवर्बियल होता है। पेपर में आपने क्या बताना होता है, पेपर में आपने ये बताना होता है कि आया कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको जो बात बताई कि अगर इसमें लिंकिंग वर्ब होगा तो बाद में आने वाला जो वर्ड होगा दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं ही इज़ अली, तो इज़ कौन हो गया हमारे पास, लिंकिंग वर्ब हो गया, ये लिंक कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो अली इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ को कंप्लीट करे, जो हमारे इस बात को कंप्लीट करे। देखो ही के बारे में अंडरस्टैंडिंग तब हुई जब हमने बताया कि ही अली है, तो ही और अली क्या हो गए, दोनों एक हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, दो चीज़ों को एक कर देते। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो डिफरेंट चीज़ें होती। इस वजह से कॉम्प्लीमेंट की ये वाज़ेह निशानी है कि कॉम्प्लीमेंट एक कर देता है। देखें ही और अली सेम है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट देखें वर्ब, अगर लिंकिंग वर्ब होगा तो बाद में आने वाला लफ्ज़ क्या होगा जी, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। इफ़ द वर्ब इज़ मोनोट्रांजिटिव, मोनो का मतलब एक होता है, एक ऐसा एक्शन, देखें एक्शन वर्ब की कई टाइप्स होती हैं, मोनोट्रांजिटिव होता है, डाई ट्रांजिटिव होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। जो हमारे पास एक्शन वर्ब है जिसमें कोई एक्शन नज़र आ रहा है, अगर वो मोनोट्रांजिटिव होगा तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ज़ाहिर बात है जब ऑब्जेक्ट है ही एक तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे ही राइट्स, राइट्स हमारे पास मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, ही राइट्स अ बुक, तो अ बुक हमारे पास कौन है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब डाई ट्रांजिटिव होगा, डाई मीन टू, डाई ट्रांजिटिव का क्या मतलब है कि एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा एक्शन वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेगा, उसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो दो ऑब्जेक्ट लेगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। जिस चीज़ को हम आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे वो हमारा कौन सा वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये जो है किताब जो है अली को दे रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं अली को दे रहा हूँ वो बुक है, तो बुक जो है हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अली क्या होगा, वो अली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो चीज़ हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो सामने मौजूद है जिसको मैं ये किताब दे रहा हूँ वो मेरे लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। असल ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। तो इस वजह से जब दो वर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं टोल्ड, जो ऐसा वर्ब है जो अक्सर औकात ये एज अ डाई ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, अब जो चीज़ एक्सचेंज हो रही है, बताया क्या जा रहा है, स्टोरी। स्टोरी हमारी क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मी है वो हमारे पास क्या है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम कोशिश करते हैं पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किए, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, तो फिर हम जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें उससे पहले कोई ना कोई प्रपोजिशन टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि अगर लिंकिंग वर्ब हो तो बाद में आने वाला वर्ड क्या होगा जी? कॉम्प्लीमेंट होगा। कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है ना, कंप्लीट कर रहा है। ही इज़ अली, तो अली ही है। ही कौन है? सब्जेक्ट, तो ये उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर वो मोनोट्रांजिटिव होगा तो वो अपने बाद क्या लेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे अबुक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वो डाई ट्रांजिटिव होगा वो दो ऑब्जेक्ट लेगा। पहला हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाद वाला जो स्टोरी है वो हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक वर्ब की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अच्छा, इसमें एक और बात हमने जहन में रखनी है कि हमने देखा होगा कि मेरी आदत है कि मैं दो दो नाम यूज़ कर रहा होता हूँ। जैसे हम उसमें जाते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दो नाम हैं, तो यहाँ पे भी मैंने दो नाम इस्तेमाल किए। क्योंकि देखें, एंटी टेस्ट के अंदर आपको नहीं मालूम कि एग्ज़ामिनर कौन सा नाम यूज़ करे, तो इस वजह से हमने जितनी भी नॉन ग्रामर बुक्स हैं उनमें जो नेम इस्तेमाल होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको उससे अवेयरनेस ज़रूर दे दें। देखें, इसको कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं और दूसरा इसको फैक्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, इस वर्ब को और बाकी वर्ब्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क क्या है? वही बात बाद में आने वाले लफ्ज़ बताएंगे ये क्या है, और ये बताएगा बाद में आने वाले लफ्ज़ क्या है। देखें, फैक्टेटिव वर्ब या कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं लेता बल्कि कंप्लीमेंट भी लेता है। अगर सिर्फ कंप्लीमेंट ले तो लिंकिंग वर्ब है, अगर वो ऑब्जेक्ट ले तो ट्रांजिटिव यानी कि मोनो ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव है। नहीं, अगर वो ऑब्जेक्ट भी लेता है और कॉम्प्लीमेंट भी लेता है तो वो वर्ब क्या कहलाएगा जी? हमारे पास कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव या फैक्टेटिव वर्ब कहलाएगा। देखें, दे मेड। अच्छा, अब जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ज़रा देखें, दे मेड हिम। अब बना किसको रहे हैं? उसे। क्या बना रहे हैं? चेयरमैन। यानी कि वेन एवर वी चेंज द स्टेटस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दैट चेंज स्टेटस इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। देखें, हिम पे हमने काम किया, उसको चेयरमैन बना दिया, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो हिम को क्या बनाया? चेयरमैन। फिर वही बात, कॉम्प्लीमेंट दो चीज़ों को क्या कर देते हैं? एक कर देता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसका फिर कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखें, ही सब्जेक्ट है, अली कौन है? ही, तो इस वजह से ये उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। यहाँ पे हिम कौन है? ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ही तो चेयरमैन है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? ये देखें, ये दो चीज़ों को एक कर देते हैं। और आप ऑब्जेक्ट में ज़रा देखें, ये मी और स्टोरी एक तो नहीं है, इसका मतलब ये तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आज देखें, जो है आज आपने जो है सेंटेंस के दो पार्ट्स सीखे विद एग्जांपल्स, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके या मेथड से अब आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। जज़ाकल्लाह खैर।